जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग पे शेयर कर रही हूँ और थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस सत्संग करवाया घर पे। संगत जी, वो सत्संग की प्रिपरेशंस सब कुछ गुरु महाराज ने करवाया। एक दिन पहले गुरु महाराज का दरबार गुरु महाराज ने लगवाया। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज तो पहले ही विराजमान हो जाते हैं और उन्होंने सारी तैयारियां करवाई। लंगर प्रसाद बनवाया, दरबार सजाया, सफाइयां कराई, सब कुछ करवाया। जब मैं लंगर प्रसाद बना रही थी संगत जी, तो गुरु महाराज ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरु महाराज ने किसी को ड्रीम दर्शन में बताया कि उनके घर में एक धागे वाली मिश्री पड़ी है, वो सत्संग में रखना है संगत जी। और मेरे पास वही धागे वाली मिश्री पड़ी थी। गुरु महाराज ने वो रखवाई और बहुत सारी ब्लेसिंग्स पूरी संगत को दी संगत जी। और गुरु महाराज ने बोला कि इस बार चाय प्रसाद नहीं कॉफ़ी प्रसाद बनाना। और एक संगत आई और उनको डेयरी वो नहीं लेती हैं नॉर्मली, और उनको बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की, और गुरु महाराज ने उनकी वो इच्छा भी पूरी की। संगत जी, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आया है, कुछ आया है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। सब कुछ गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही होता है। और संगत जी, वहाँ पे एक आंटी भी आई हुई थी सत्संग में जिनका बीपी शूट अप हो गया, बट गुरु महाराज ने अपने प्रसाद से उनको बिल्कुल ठीक किया। वहाँ पे एक डॉक्टर भी थे जिन्होंने उनको मॉनिटर किया, और जब वो जाने लगी तो वो बिल्कुल ठीक थी संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, सत्संग के बाद रात को मेरे को बहुत हेडेक शुरू हुआ और ऐसा लग रहा था वॉमिटिंग आएगी। अगले दिन पूरा मेरा तबीयत ख़राब थी। आज सुबह तक मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मैंने जल प्रसाद पिया, मेरे को बहुत वॉमिटिंग हुआ। उसके बाद आई फेल्ट बेटर और गुरु महाराज ने कहा मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी। संगत जी, मैं कितना शुक्राना करूं मेरे गुरु महाराज का, उतना कम है संगत जी। संगत जी, मेरी डॉटर की आज परफॉर्मेंस है। वैसे वो 2 दिन में कभी भी वो स्लॉट मिल सकता था, लेकिन गुरु महाराज को पता था कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी तो उन्होंने वो स्लॉट ही डिफरेंट रखा। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम तो अपना फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन गुरु महाराज को हमारा सब कुछ पता है। इसलिए हमें गुरु महाराज से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस सिर्फ उनको मानना चाहिए, बिकॉज़ वो जो भी करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग में जाना, सत्संग होना सब उनकी कृपा से होता है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम बड़े मंदिर जा पाते हैं, सत्संग में जा पाते हैं, या सत्संग होता है घर पे।
संगत जी, सत्संग इज़ सच का संग। और जो गुरु होता है ना, वो हमें हमेशा सच के संग ही रखते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज हमें अपनाने के लिए और सही तरफ लगाने के लिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरपा की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं गुरपा का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। और आज सोमवार का दिन है, मेरे गुरपा का दिन है। जय गुरपा। मैं गुरपा का शुक्राना गुरपा के बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, जय मेरे महाशिव, जय मेरे अंतर्यामी भोलेनाथ, जय मेरे गुरु, जय मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा का शुक्राना हमें अन्न देने के लिए, हर सांस देने के लिए, हर घड़ी अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा अब तो अच्छा सोचने के लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। हम अब अच्छे अच्छे विचार लाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। यदि हमारे मन में कोई गलत बात आई तो गुरुपा उसके लिए माफ़ करना, या कुछ भी दुख हो, कुछ भी बात हो, कोई गलत संगत हो, या हमने किसी से कुछ भी बोलने में कुछ गलती बोल दी हो, तो गुरुपा आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे सभी संगतजनों को भी यदि मैं कुछ शुक्राना करने में कोई गलती होगी तो सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सभी संगतजनों का भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए, शुक्राना को शेयर करने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और राज अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा राज अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनको अंग संग सहाय रहना, उनकी सभी प्रकार से सहायता करना, गुरुपा बहुत शुक्राना करना। वो हमारा सत्संग शुक्राना एकदम से शेयर कर देते हैं, तो गुरुपा उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उनके बच्चों को भी ब्लेस करिए, गुरुपा सभी संगतजन के बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए, सभी की रक्षा करिए, सभी के अंग संग सहाय रहिए। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बेटे अंकल जी को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपका कल मैसेज बहुत वैसा मैसेज आया था कि मुंडे की रक्षा कर, उसके लिए मैंने अर्जेंट सत्संग भेजा है, तुरंत सुन। तो गुरुपा मैंने तुरंत सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो कोई चिंता नहीं रहती है। मैं सभी संगतजनों के मुँह से भी सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि अब हमें तो कोई चिंता नहीं रहती है, हम आराम से सो जाते हैं। और गुरुपा से बोल देते हैं कि गुरुपा देख लेना, बच्चे इधर उधर रहते हैं, तो अब आप देख लेना, अब हम सो रहे हैं। तो गुरुपा सभी की अंग संग सहाय रहने के लिए, सभी की रक्षा करने के, सभी को बेफिक्र नींद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब ये तो रहता है कि हमारे सर पे अपने हमारे गुरुपा का हाथ है, हमारे महाशिव का हाथ है, तो हम भी आराम से इधर उधर चले जाते हैं, सो जाते हैं। अब इतनी चिंता नहीं होती है जब से गुरुपा आपका संग मिला है, आपने हमें अपने पास अपने साथ जोड़ा है। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इस समय 2:30 हो रहे हैं और मैं अपना गुरुपा के
स्वरूप के सम्मुख बैठी हूँ और गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। यदि मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो, कोई भी मैंने गुरुपा पाप करे हैं या कुछ गलत बोला है, गलत काम करा है, किसी का दिल दिखाया है, तो उसके लिए गुरुपा आप प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे पूरे परिवार को क्षमा करना गुरुपा। आपका मैसेज आया भी था कि बार बार माफ़ी मांगती रहेगी, अब अच्छे ढंग से रहें और कुछ मतलब अच्छी संगत में रहना, अच्छे उसमें कहना गुरुपा जो आप हमें अब करवाओगे हम वही करेंगे गुरुपा। अब तो हमारा हाथ आपने पकड़ा है, तो आपने अच्छा कराना, आपने कराना है, जो कराना है तो आप ही ने कराना है। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सुबह अमृत वेला उठाने के लिए, मैंने कल रात जब मैं सो रही थी तो मैंने कहा गुरुपा मुझे 2 बजे उठा देना, तो आपने गुरुपा मुझे 1:30 बजे ही उठा दिया था। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं अपने सभी देवी देवताओं, इष्ट देवता, काली माता और कुल देवता, गणेश भगवान जी, नीम करोली बाबा, हनुमान जी, जितने भी मेरे देवी देवता हैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ। यदि मैंने किसी को किसी की पूजा अर्चना करने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे देवी देवताओं। और हमारे हमेशा अंग संग साए रहिए गुरुपा। जिस किसी देव देवता, अब हमें तो पता नहीं है कौन से देवी देवता हमें नाराज हैं, तो हमें ये भी गुरुपा ही बताते हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम अपने देवी देवताओं को तभी मनाते हैं जब गुरुपा हमें बोलते हैं कि कुल देवी नाराज है, तो हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं। पहले तो हमें इतना पता भी नहीं था, तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने सभी पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया हो, या मेरे पति अंकल ने दिल दिखाया हो, कोई गलती हुई हो, कुछ भी पाप हुआ हो, तो मेरे पितृ देवताओं हमें माफ़ कर दीजिएगा। यदि पिछले जन्म में भी कोई गलती हुई है तो मैं अपने सारे परिवार के सारे सदस्यों से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा प्लीज़ हमें पितृ देवताओं से माफ़ी दिलवा दीजिएगा। और गुरुपा मैं आजकल वो करती हूँ, आपने बताया था कि एक रोटी में तेल और एक रोटी में घी, एक रोटी में मलाई और एक रोटी में सब्जी या के फल, और 5वीं रोटी में गुड़ लगाना और फिर गाय को खिलाना। तो मैं गुरुपा आजकल ऐसे ही करती हूँ। गाय तो आती नहीं है, तो दूध वाला है गाय वाला, कभी मैं उन्हीं के हाथ दे देती हूँ। तो गुरुपा ये उपाय कराने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका मैसेज आया था कि गंगा जल लेना और तुलसी माँ को चढ़ाना, उससे भी मुझे पूरी ढंग से याद नहीं है। और पितृ देवताओं से प्रणाम करना, तो इससे भी पितृ देवता खुश होते हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें इतनी बारीकियों से अच्छी अच्छी चीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए, अच्छे अच्छे उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आपने एक उपाय मुझसे ये भी कराया है कि 5 शनिवार करना है काली माँ के मंदिर में जाके, कि एक चुन्नी उड़ाना है माता जी को, चुन्नी, 2 लौंग और 2 बतासे और 1 लड्डू काली माता को चढ़ाना है। और माँ से अपनी इच्छा बोलनी है कि जितनी, यदि माँ हमारे बच्चों की एक्सीडेंट वगैरह से जो भी उन पे अलाएं बलाएं हैं उनसे रक्षा करना। तो गुरुपा मैंने पहले शनिवार को काली माता के मंदिर में जाके करा। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमें इतने अच्छे अच्छे उपाय करवाने के लिए और हमारे रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे शिव महाराज भोले भंडारी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हम तो अब आपका सत्संग ही सुनते रहते हैं, कभी थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। आपका कल मैसेज आया भी था कि तू इधर उधर बातें करती रहती है और सत्संग नहीं सुनती, तो गुरुपा इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो गुरुपा कभी कभी बात भी करनी पड़ती है,
तो गुरु भाई इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हमें हमारी गलतियों का आभास कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। यदि मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो गुरुपा उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और आपका ये मैसेज आया था कि श्राद्धों में सुबह शाम तू सुबह शाम शिव महापुराण पढ़। तो गुरुपा में श्राद्धों में सुबह शाम शिव महापुराण पढ़ती हूँ, 5 अध्याय सुबह और 5 शाम को पढ़ती हूँ। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने कहा ना इससे कि पितर देवता खुश हो जाएंगे, तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। और मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो, कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के गुरुपा से और सभी संगठनों से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे कोई बोलने में त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा सभी संगठनों के अंग संग सहाय रहना, सभी की रक्षा करना। आजकल इतने पहले आ रही है तो गुरुपा इसके लिए इसको रोकिए। और सभी आपके शरणों में हैं, सभी आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी ये बारिश हो रही है गुरुपा तो इसको रोक दीजिए, अब बहुत हो गया ये तबाही। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, हजार गुना शुक्राना। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरुपा का, अपने महाशिव का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, हजार कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय मेरे महाशिव, जय मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए। गुरु गुरु बलिहारी आपके, गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी के पैर पहले पड़ने चाहिए। जो गुरु होता है वही आपको परमात्मा से मिलने के लिए सही राह दिखाता है। इसलिए पहले गुरु जी के पैर पड़ने चाहिए। हमारे तो गुरु जी भी आप ही हैं, गोविंद भी आप हैं गुरुपा। आपसे ही सारे रिश्ते हैं। माँ पिता भाई बंधु सभी रिश्ते आपसे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी हमारे सबसे अच्छे प्यारे टीचर हैं गुरुपा। आप ही हमें सही राह सही रास्ता दिखा रहे हो जीवन पे चलने का गुरुपा। आपसे अच्छा कौन टीचर हो सकता है हमारा गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज शुक्रवार का शुक्राना संध्या वेले का कर रही हूँ। आज 5 अगस्त है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं मेरे परिवार की हमेशा आप रक्षा करने का आपका शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, तेरी बीमारी में काट रहा हूँ गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है, मेरे जो भी मेरे पेट में पाचन के ठीक नहीं है या जो भी मेरे पेट में बीमारी है उसे आप ठीक कीजिए। नींद में सपने में कैसे भी आप ठीक कीजिए गुरुपा। आप ही मेरे डॉक्टर हैं, मुझे कहीं नहीं जाना गुरुपा। आप जानते हैं कि मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया है। तो अभी मेरा
आम गुरपा आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी नहीं मैं और झेल सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इलाज करवा सकते हो, आप ही ठीक करोगे। सीधी दीदी, आप ही ठीक करोगे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। गुरुपा अभी मैंने आँखों को ऑपरेशन करवा लिया है, आपकी ब्लेसिंग से ही मेरी आँखें ठीक हो गई हैं। गुरुपा आपकी असीम और प्यार भरी ब्लेसिंग से आप रोज देते हैं, उसके लिए आपका अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। बेटी की तरफ से शुक्राना, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं गुरुपा, उसे टीवी और फ़ोन से दूर करके उसको पढ़ने का आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। मेरे परिवार की रक्षा करने का, कष्टों से बचाने का अनंतम शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना। कृपा मेरे बच्चों को कष्टों से बचाने का शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आपसे अरदास है मेरे सभी परिवार के सभी सदस्यों की का आप जो रक्षा कर रहे हैं उसका आपको अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबकी तरफ मेरे भाई बहनों की तरफ से आपको शुक्राना। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु संगत जी, अंकल जी इन्हें आपके, मैं आपकी निमाणी बगली बच्ची हूँ गुरुपा, आपका प्यार देने का शुक्राना। आप बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप हर संगत को प्यार देते हो, अपनी शरण में रखते हो, ब्लेसिंग देते हो, अपनी कृपा करते हो, सब संगत का अंग संग रहते हो गुरुपा। हर चीज़ का अनंतम शुक्राना शुक्राना। भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करने का, बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरुपा। अरदास है गुरु परिवार के सभी सदस्यों को अपनी शरण में रखो और कष्टों से बचाओ बचाओ, उनका अनंतम शुक्राना। जीवन के हर छोटी छोटी चीज़ों का गुरु जी आप शुक्राना। तेरा कोई भी साथ, गुरपा कहते हैं कि तेरा कोई साथ दे ना दे, मैं तेरे साथ हर पल रहता हूँ। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मेरे सबसे अनमोल, ये मेरा सबसे अनमोल तोहफा है गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए। इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। आप सभी आप सभी आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपनी बेटी को छोटी से छोटी परेशानी से आसानी से निकाल देते हो, समझाते हो, डांटते हो गुरुपा। मुझे मेरे आप टीचर बनकर डांटते हो। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी घर की सफाई करने के लिए, पर मैं कर नहीं पा रही थी। पर आज आपने डांट लगाई तो कि आज एक सत्संग में सुनवाया कि घर में दीमक है, छोटे छोटे कीड़े हैं, घर की अच्छी तरह से सफाई कर। तो मेरे अंकल के बोला तो मैंने सफाई आज शुरू करी है। गुरुपा मेरा साथ दो, आपके साथ के बिना हम नहीं कर सकते। और शुरू तो मैंने कर दी है, अब आगे कैसे करना है, रेनोवेशन करनी है, अलमारी लानी है। देखो आपका घर है, कैसे करना है, आपका साथ है के बिना मैं नहीं कर सकती गुरुपा। आप ही मेरे अंकल के साथ और मुझे हिम्मत दोगे और हम हाथ पकड़ के आप ही सारा काम करवाओगे गुरुपा। आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत प्यार देते हो गुरुपा, आपका शुक्राना। अपने प्यारे टीचर और अपने प्यारे, आप ही हमारे प्यारे टीचर हो। आपके चरणों में सादर प्रणाम, आपके चरणों में खुशबूदार गुलाब को फूल समर्पित करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और गुरु आपके ही आशीर्वाद से और प्यार, आपका आशीर्वाद और प्यार ही हमारे लिए हिम्मत है गुरुपा। आपसे अरदास है कि आप अपनी सारी बेटियों को इतनी हिम्मत दें कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें और अपनी रक्षा खुद कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस जन्म में, पूर्व जन्म में कोई भी गलती हुई हो तो उसे आप क्षमा करना गुरुपा, बख्शो बख्शनार। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। जितना करूँ शुक्राना उतना कम है। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ। गुरु जी ने बोला बेटा जल्दी शुक्राना कर, मैं बहुत देर से तेरे दर पे खड़ा हूँ, मुझे अंदर बुला ले। आपका बिना बोले स्वागत है गुरुपा। आपको पूछने की कोई वो बात नहीं, सब कुछ आप ही का है गुरुपा। आप खुद फटाफट आ जाइए दरवाज़ा खोल के। मेरी तो कोई औकात ही नहीं गुरुपा कि मैं कुछ शुक्राना करूं। आपने मेरा हाथ थमाया तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। माफ़ करिए गुरुपा, मैं शुक्राना नहीं कर पाई। मन बहुत परेशान है, बेचैन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बहुत डर जाती हूँ, कभी कभी मन बेचैन हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं शुक्राना करती है फिर छोड़ देती है, तभी परेशान होती है। हाँ गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, बहुत नेगेटिविटी थी घर में, सोचती थी रोज़ शुक्राना करूँगी फिर भूल जाती थी। ये मेरा अभी का शुक्राना है सत्संग गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। अभी शाम के 4 बज रहे हैं गुरुपा, से मेरा शुक्राना स्वीकार करिए। आज संडे का जहाँ गलती हो मुझे माफ़ी चाहिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। आपकी बेटी बहुत तकलीफ़ों में परेशान है। संगत जी, मैं बहुत कभी कभी खुश हो जाती हूँ फिर परेशान हो जाती हूँ। हाथ धो के गुरुजी बोलते तेरे रिश्तेदार तेरे पीछे पड़े हैं। गुरुजी ने फिर से मुझे एक मौत के मुंह से बचाया है, मेरी बेटी को फिर से मौत के मुंह से बचाया है। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत जल्द फिर दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। साई संगत जी, गुरुपा जी, मैं फिर से दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जहाँ मुझसे गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मुझसे जहाँ गलती हुई शुक्राना करने में मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपकी ये बेटी बुद्धू है, बोली है, इसे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी रक्षा करे गुरुपा, जो मेरे पीछे पड़ा है गुरुपा उसे दूर करिए, मेरे बिगड़े काम बनाए गुरुपा। पितरों को मोक्ष प्रदान करें गुरुपा, पितरों को मोक्ष दें गुरुपा। महालक्ष्मी, सब देवी देवताओं को लख लख शुक्राना। जो कुल देवी मुझसे नाराज़ है गुरुपा उनको मनाइए गुरुपा, उनको उनकी बोले नाराज़गी दूर करें। मुझसे जहाँ गलती हुई हो मेरी कुल देवी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपकी बेटी माता रानी, आप माँ तो अपनी बेटी को माफ़ कर देती है। मुझसे जहाँ गलती हुई जाने अनजाने माता जगदम्बे महाकाली मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा शुक्राना स्वीकार करिए। सारी देवी देवताओं को शुक्राना हो, पल पल वो संभाले हुए हैं, हर पल संभालते आ रहे हैं, मौत के मुंह से निकाल रहे हैं। उनका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो सब कुछ नामुमकिन को मुमकिन हो कर देते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए देवी देवताओं गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। जहाँ मुझसे गलती हो मुझे माफ़ी कर दीजिए गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी।
जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी, मेरा और मेरे बच्चों का है। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाती, गुरु जी के दामाद, हम चारों का गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कल का है, कल यानी 12 सितंबर का। संगत जी, मैं बता रही थी गुरुपा का एक मैसेज आया था, उसमें था कि तेरे घर बीच किचन में कुछ लोहे का सामान ऐसा रखा है जो ब्लैक मैजिक करके यानी शमशान से आया हुआ है, लाकर रखा गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, आप नहीं जानते, मेरा दिमाग नहीं जा रहा था। मुझे लगा एक बहुत पुराना तवा है, वो मेरे वो उसमें अलमारी में, किचन की अलमारी में जिसमें सामान रखा रहता है, भगोने वगोने रखे थे, पीछे की तरफ एक लोहे का तवा रखा था, वो जंग लगा हुआ था। मैंने उसको निकाला और अलग कर दिया, लेकिन फिर भी ये मैसेज कल फिर आया, तो मुझे लगा मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो लोहे का पड़ा हो और शमशान से लाकर किसी और ने, क्योंकि जो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग घर ही में यूज़ कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि वो लोहे का चाकू है। वो चाकू मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो मेरे देवर ने उनका काम किया था, और वो चाकू और लोटा जब नहाने जाते थे गंगा जी वहाँ पे, तो वो लेकर जाते थे और लेकर आते थे। तो वो चाकू गया था, 12-13 दिन वो चाकू उनके पास था, और उसके बाद वो लाकर किचन में रख दिया गया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने याद दिलाया कि मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा था। फिर मुझे लगा कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, फिर मुझे लगा नहीं, वो लोहे का चाकू है, वही है। उसको मैंने हटाया, उसके बाद से अभी तक मैसेज कोई भी नहीं आया। और शुक्राना है मेरे गुरुपा का, हर चीज़ निकलवाते हैं। अभी भी बोल रहे हैं तेरी अलमारी में कोई चीज़ है, उसको निकाल के बाहर कर। मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी मेरी अलमारी में ऐसी चीज़ है। कुछ सामान मेरी मदर इन लॉ की अलमारी में है और ज़रूर होगा, लेकिन उसकी चाबी हम लोगों के पास नहीं है। तो गुरुपा, जो चीज़ जहाँ भी हो उसको वहीं भस्म कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज ये भी आ रहा था कि एक खंडित मूर्ति है। अब खंडित मूर्ति तो कोई भी ऐसी दिख नहीं रही है। अब हनुमान जी की थोड़ी सी बगल से टूटी हुई है, हल्की सी, जैसे उसका ऊपर का एक लेयर थोड़ा सा निकल गया साइड से। हो सकता है उसके लिए कह रहे हो, क्योंकि एक हमारे पास मूर्ति थी उनकी, लक्ष्मी पूजा में आई थी कुबेर जी की, तो कुबेर जी की मूर्ति थी, वो खंडित हो गई थी, वो मैंने हटा दिया था। शुक्राना मेरे बाबा, हनुमान जी की मूर्ति है वो बगल से, उसको मैंने पेंट कर दिया था। खैर, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अभी वो चाकू के बारे में मैंने किसी को बोला नहीं, मैं चुपचाप पेपर में रैप करी और ले जाकर बाहर फेंक दी। अभी वो उसकी ढूंढाई होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल उससे कुछ काटते वाटते रहते हैं। कभी पूजा करे, कुछ सूत काटना है, मौली काटना है, या कुछ भी सुपारी अपनी काटते हैं, तो वो चाकू से ही यूज़ करते हैं। अभी ढूंढेंगे, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, ढूंढते रहो, कुछ नहीं ध्यान देना, ये सब न मानना। शुक्राना है मेरे गुरुपा, मैंने हटा दिया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था, मेरा दम घुट रहा है, उसको हटा। तब मेरा दिमाग, शायद गुरुपा ने ही थॉट डाला कि वो है, वो सामान उसको निकाल के फेंक। मेरे तो दिमाग ही में नहीं आ रहा था। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना।
बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग संग गुरुपा रहने का बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा संकट जो आया है उसको दूर करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके चरणों में हम लोगों का मान सम्मान सब कुछ है गुरुपा, बचा के रखिएगा। बेटा बेटी दोनों बाहर निकलते हैं गुरुपा, आपके ऊपर सरेंडर कर दिए, आप ले जाते हैं ले आते हैं सुरक्षित। गुरुपा सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नाती नातिन को और सभी पूरे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे घर एक मेहमान आने वाला था, आपने मैसेज दिया था तो मुझे लगा ये शायद मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन कुछ दिन में मेरी बेटी एक पपी लेकर आई और बोली कि इसको मैं पालूंगी, और वो लैब्राडॉग है, तो छोटा सा है अभी 1-1.5 महीने का। उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने भी उसको चंदन टीका और जल प्रसाद मुंह में डाला और फिर उसको ले जाकर दिखाई डॉक्टर को, तो उन्होंने मेडिसिन सी। शुक्राना बाबा, वो किसी जन्म का हमारा संबंध रहा होगा गुरुपा। बहुत शैतान बहुत शैतान। पहले से 2 बिल्लियाँ थी, एक तो भाग गई, उसको देख कर डरती है, और दूसरी इसके साथ रहती है। अभी मार पीट लड़ाई उससे करता है वो, मतलब जो डॉगी है वो करती है लड़ाई से, बिल्ली से। बिल्ली का बच्चा भी है छोटा सा, दोनों साथ में दूध पिएंगे खाएंगे और लड़ेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे लगा कि ये मैसेज तो मेरे लिए है ही नहीं, और वाकई में एक नया मेहमान मेरे घर आया। शुक्राना बाबा, मैसेज था गुरुपा का कि कोई रिश्तेदार आएगा और वो जो कुछ भी लाएगा उसे खाना मत। लेकिन गुरुपा जो रिश्तेदार मेरे घर आए थे वो यहाँ के हैं ही नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, और हमारा उनसे कोई ना झगड़ा ना लड़ाई ना अंदर से कोई वो, लेकिन वो पहली बार मेरे घर आए थे। और चूँकि मेरे भाई, जब भाई की डेथ हुई थी तब भी नहीं आए थे, यहाँ आए थे मिलने आए थे, तो वो मिठाई और समोसे वगैरह लेकर आए थे। मैंने गुरुपा से ब्लेस कराया और पहले उन्हीं लोगों को दिया, उन लोगों ने खाया, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने और बच्चों ने, मैंने थोड़ा सा मुंह में डाला। शुक्राना बाबा, आपने ब्लेस किया उसको, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आज एक मैसेज आ रहा था, मैं तुझे 15 दिन के अंदर घर ब्लेस करूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, उसकी चाबी दे दीजिएगा गुरुपा। आप कहाँ से कैसे इंतज़ाम कर देते हैं मैं कह नहीं सकती गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की महिमा कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। कितने मिराकल करते हैं गुरुपा, कुछ नहीं कह सकते, अंग संग रहते हैं। जो चीज़ सही नहीं होगी उसको नहीं देंगे, आप नाक रगड़ते रहो, कहते रहो, जहाँ उनको गड़बड़ी लगती है वो काम नहीं होने देंगे बिल्कुल। शुक्राना है बाबा, शुक्राना हम लोगों को बचा के रखने का, हम लोगों के कष्ट को दूर करने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर कुछ सत्संग कहने में गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करिएगा गुरुपा। अपनी भक्ति में रमाए रहिए, और जैसे तैसे जो भी गलती हो जाती है उसको माफ़ करिएगा। और जो ये सत्संग आंटी अंकल शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा, और उनका भी बहुत शुक्राना है कि हम लोगों के सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा तक हम लोगों की बात, हम लोग की अरदास ले जाते हैं। गुरुपा कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन कर। मैं डायरेक्ट कनेक्शन भी करती हूँ गुरुपा, लेकिन जब तक सत्संग शेयर नहीं करती तब तक नहीं हो पाता। तो ले जाने वाले यही आंटी अंकल हैं, इनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और सारे संकटों से दूर करिएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर जल्दी ही आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ कहना भूल गई थी,
संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि एक लेडी है आपकी नेबर मोटी, और उसके घर का कुछ नहीं खाना। तो कल उनकी मदर इन लॉ का वो था, बरसी था। उस पे हमारे पूरे परिवार को खाने के लिए कही थी, और बगल में एक परिवार है उसके लिए। इन लोगों ने पूरा खाना बाहर से ऑर्डर किया था। तो खाना मेरा और हस्बैंड अंकल का दे दी थी। बेटी तो अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, और बेटा था तो बेटे ने जाकर, चूँकि आंटी बहुत मानती थी हम लोगों को, उनकी बहू ने कहा था बेटा जाकर 2 पूड़ी खाकर आ गया था। और मैं नहीं खाई थी, मैं फ्राइड राइस खाई थी। चावल रखा हुआ था, उसी को फ्राई कर ली थी और वही खा ली थी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा ने कहा है जितना भी कुछ भी हो समय निकाल कर हमें शुक्राना करना है। चाहे हम बीमार हो या अच्छे हो तो भी हमें थोड़ा क्यों ना हो करना ज़रूरी है, तो हमारे उतने कष्ट काटते रहें। अब मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना है, जब से मैंने घर में 2 मोर पंख लाए ना, गुरुपा के सामने मैं 2 छोटे से ऐसे पॉट में मैंने रखा है, तो ऐसे लगता है राधा कृष्ण जी मेरे घर में। वो देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है साक्षात वो दोनों मुझे देख रहे हैं और बीच में गुरुपा का फोटो है, स्माइल, वो मैजिक वाला येलो कलर का, तो वो मैं देखकर बहुत खुश होती हूँ संगत जी। सुबह उठते ही मैं गुड मॉर्निंग गुरुपा, जय गुरु जी करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो गुरुपा ने मुझे बोला है सुबह उठने के साथ मतलब परमात्मा को हमें याद करना, ये तो मेरी पहले से आदत है संगत जी। मैं पहला परमात्मा को ही शुक्रिया अदा करती हूँ, भूमि माता को। फिर अभी जब से गुरु जी आए फिर उनका भी मैं नाम लेती हूँ। तब मैं सुबह उठ के फिर मैं मेरा एक्सरसाइज वगैरह वो सब करती हूँ, क्योंकि वो मेरे को ये पहले से आदत है। क्योंकि हमको पहले परमेश्वर को थैंक यू बोलना है, क्योंकि उसने हमारा जीवन वही चला रही है। आज दुनिया में कितने ही बुरा है, कितने ही ये क्यों ना हो, मगर चलाने वाला तो हमें परमेश्वर ही है, दुनिया को चला रहे। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं चला रहे, इंसान चला रहे, पर इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है आज के तारीख में। संगत जी, अपन देख सकते, अभी देखो ना मेरे फैमिली में मेरी बहन है या मेरे नेबर है, मेरे मौसी की बेटी, ये लोग ही सब तंत्र मंत्र करने वाले, तो हम किससे उम्मीद कैसे कर सकते फिर बाहर वालों से। तो हम देखते आजू बाजू में बहुत सारा माहौल ख़राब है। आजकल के बच्चे माँ बाप का सुनते नहीं, गलत राह चुनते। आज माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, तो हमें वो सब देखकर बहुत दुख होता है। अभी मेरी सिस्टर का ही देखो, हमारे घर में उसने सेकेंड मैरिज किया, वो भी रोज़ झगड़े रगड़े, अच्छे 1 हफ्ते से मेरे घर में है। आज उन लोगों को रेंट का घर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, पैसे नहीं, उसकी दोनों घुटनों काम खत्म हो गए है, उनका वो गादी सरक गया है, पूरी तरह फट गया है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है। अब उनके पास पैसे भी नहीं। अब वो लोग 1 हफ्ते से मेरे घर में अभी डॉक्टर के पास गए। मैंने भी उनके लिए प्रार्थना वगैरह किया था, गुरु का जल प्रसाद दिया था, मगर उन लोगों को विश्वास नहीं है, तो मैं ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं लग करती। हाँ, उनकी छोटी बेटी है, वो थोड़ा मानती थी, अभी उसको भी पीजी से निकाला है क्योंकि पैसे नहीं करके, तो वो भी अभी उनके घर में वो पूजा पाठ करेगी नहीं, मैं नहीं जानती। तो क्या होता है ना संगत जी, आजकल का माहौल है ना बहुत बिगड़ा हुआ है। हम सोचते हैं अच्छे दिन आएंगे आएंगे, अच्छे दिन लाने के लिए हम खुद ही परिवार मिलकर इकट्ठे होके सब लोग समझदारी से काम लेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को नफ़रत की भावना से अगर हम नहीं समझेगा ना संगत जी, तो ज़रूर अच्छे दिन आ सकते। और कुछ भी दुख तकलीफ़ होता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर डालते, नहीं परमेश्वर की वजह से हुआ,
मैं इतना पूजा पाठ सब करती हूँ, फिर भी भगवान क्यों नहीं मेरी सुनते, परमेश्वर क्यों नहीं सुन। क्योंकि ना संगत जी, मैं आज 40-45 सालों से मैं चर्च में हूँ। मैं बाइबल पढ़ती हूँ और मैं दूसरे को पढ़ाती भी हूँ। तो मैं जानती हूँ आजकल का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। तो मैं मेरे भी घर में मेरे बच्चों को मेरा एक ही लौता बेटा है, मेरे 2 बच्चे मर गए। तो पहले मेरी बेटी गुजर गई, 2 मिसकैरेज हो गया। तो मेरा बेटा बहुत मन्नत से हुआ है, तो उसको हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। वो उसको कभी हमने घर का काम नहीं लगाया, हर चीज़ उसके डैडी ने उसको इतना खाने पीने की हर चीज़ उसको वक्त पे मिलता था। अभी अचानक उनकी मौत होने के बाद में मेरा बेटा एकदम डिप्रेशन में चले गया। फिर वो किसी लड़की से भी प्यार करता था, वो भी उसी टाइम ब्रेकअप कर लिया। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ हुआ ना, तब से उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। तो संगत जी, जब से मैंने गुरुपा 2024 में, मतलब जून का महीना, भी 1 साल हो गया मुझे ये जून में गुरुपा से ज्वाइंट होके। तो संगत जी, आज मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता है, वो अपने मन मर्जी से जीता है। गुरुपा ने उसको स्लिप डिस्क से अच्छा किया और वो अच्छा भी हो गया था। मैंने उसको बताया था कि जाके रिपोर्ट बता दी, डॉक्टर्स क्या बोलते। वो आने को तैयार ही नहीं, क्योंकि थोड़ा पैसे का भी प्रॉब्लम है। फिर भी बता के आने में क्या है संगत जी। अभी मुझे तो बहुत सारी, इतने मुझे अस्थमा का तकलीफ है, सर्वाइकल का तकलीफ है, पहले से एलर्जी तकलीफ है, मेरे स्किन में भी वो दवाई का कुछ असर हो के मेरा पूरा चेहरा वगैरह पूरा काला हो गया था हाथ में ही। तो मैं कहीं भी शादियों में, कहीं भी संगत जी में जा नहीं सकती थी। तो मुझे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि मेरा चेहरा, फिर लोग पूछेंगे ना ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को। तो मुझे, जब मैं यहाँ पर संगत में जब आई, मैं ग्रुपा से ज्वाइंट हुई, तब मुझे पता चला ये सारा काला जादू का असर है। क्योंकि मेरे बॉडी में भी बहुत सारा अभी भी पेन रहता है, मेरे पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी अचानक चक्कर आते, कभी पूरा बॉडी पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। और इसमें से मुझे गुरुपा ने बाहर निकाले हैं संगत जी। आज 1 साल, हाँ, गुरुपा लींबू की तरह निचोड़ दे, बात सही है। मैं बड़ा मंदिर भी, मतलब छतरपुर वाले में गोरेगांव हुआ मंदिर, वो 10-12 बार मैं आई हूँ, मेरा बेटा और मैं। और लंगर, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद सब हम लोग वहाँ पर आके किए। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा भी खुश है। अभी हमारे घर में सुख शांति था और ये लोग आ गए, इनका झगड़े। तो 1 हफ्ते से मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा, बॉडी पेन फिर से हो रहे, क्योंकि पता नहीं, अभी यही बहन का नाम निकला था चिट्ठी में, बहुत अभी 7-8 महीने पहले। तो मुझे उससे, मैं ज़्यादा रिलेशन नहीं करती, फिर भी वो नज़दीक आने में कोशिश करी, क्योंकि वो बचपन से मेरे ही घर में बड़ी हुई ना संगत जी। तो मुझे भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, फिर कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है सच में ये मेरे को जादू टोना करी है या नहीं। उसकी हालत देख के मुझे तरस है, तो मैंने मेरे घर में रखा। मैं बोला जाने दो। उसकी एक बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है और एक छोटी वाली, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मैंने गुरु पास इसके लिए, उसके संगत में उसको ये किया। तो वो भी आती थी हमारे साथ, सब उधर आके प्रार्थना करती थी, गुरु पा का पूजा भी करती थी, मंत्र जाप करती थी। अभी पता नहीं उनके घर में झगड़े कैसे करती है, नहीं मैं नहीं जानती। तो अभी मेरे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया है। ये लोग जब से आए हैं, ये मेरा बेटा भी सुनता नहीं, उसको इतना जॉब आयल है तो भी जाने को तैयार नहीं। तो अभी मेरा बेटा जॉब नहीं करेगा तो मेरे घर के खर्चे वर्चे कैसे चलेंगे संगत जी। इसी वजह से मैं टेंशन लेके बीमार पड़ती हूँ, क्योंकि मेरा तो दुकान का रेंट आता है 24,000, उसमें 10,000 लाइट बिल और मेंटेनेंस में चले जाते। बाकी पैसे में मेरा घर का खर्चा, खाना पीना, राशन, मेरी दवाई नहीं होते संगत जी। बहुत मुश्किल से मैं खर्चे को ये कर, फिर भी गुरुपाव में संभाल लेते। कभी बड़ा मंदिर आने, कभी कभी पैसे की दिक्कत होती, वो कहीं से न कहीं से गुरु का इंतज़ार ज़रूर करते। तो उस चीज़ का मुझे बहुत भरोसा है कि गुरु पाम मेरे बेटे को उनमें से निकाल लेंगे और उसकी औरत से उसका तलाक करा के और उसको काम काज में ज़रूर लागू, इतना विश्वास मैं गुरुपा के ऊपर करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि गुरुपा जैसे कहीं भी गुरु नहीं, बहुत सारे गुरु लोग हैं इतना ध्यान नहीं देते। अगर हम मानेंगे भी, मुझे ऐसा नहीं, मगर गुरुपा साक्षात शिव है, ये मैं देखा है मैंने। क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ ना संगत जी, जब मैं बत्ती करती हूँ, नहा के आती हूँ ना, जब भी मेरे आँख बंद होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है मैं रोशनी के अंदर खड़ी हूँ।
तो मुझे ऐसा हमेशा मतलब ऐसे होता है। और एक दिन तो ऐसा हो गया पूजा करते करते समय, और गुरुपा हमेशा वो चंदन का टीका में त्रिशूल का दर्शन, चांद का दर्शन, ओम का दर्शन देते रहे थे। रोटी के ऊपर भी उन्होंने मुझे ओम का दर्शन दिया था। और एक दिन तो मुझे ऐसा बताया गुरुपा ने कि आधा शंकर जी का फेस था और आधा गुरुपा का, साक्षात वो मैजिक वाले फ़ोटो में मुझे दर्शन दिया। तो मैं एकदम दंग रह गई थी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, बोला ऐसा तो मैंने कभी गुरु देखा ही नहीं, कि साक्षात वो जिंदा इंसान है। फिर मैंने भी ऐसे शिवरात्रि के टाइम में मैंने हार भी डाला था। फिर मुझे एक संगत का वो मैसेज में मुझे ऐसा बताया गया कि गुरुपा के फ़ोटो को हार नहीं चढ़ाना है, चाहिए तो उनको वो मतलब जैसे हम लोग कपड़ा लाते हैं ना छोटे मोटे से शाइन वाले, उनके फ़ोटो को थोड़ा कवर कर सकते, साइड में मतलब फूल रख सकती, मतलब उनको हार नहीं पहनाना, क्योंकि वो जिंदा है ना, वो हमारे आसपास हमारे संगी, वो मरे नहीं है ना। तो संगत जी ने ऐसा बताया, तो मैंने 2 बार गलतियाँ की थी, अभी मैं तीसरी बार ये गलती नहीं करूँगी। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। गुरुपा से भी मैंने माफ़ी मांगा कि गुरुपा मुझे माफ़ करना, अब सचमुच ज़िंदा इंसान हो और हमारे आसपास ही, क्योंकि कभी गुलाबों की खुशबू, कभी अचानक सेंट की खुशबू ऐसे आती है तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा आए। और मेरे घर में गुरुपा हमेशा छोटे बटरफ्लाई के रूप में हमेशा आते हैं और मेरे पूरे घर को चक्कर लगाते, मेरे भी हाथ पे बैठते, किचन को ब्लेस करते, मेरे पूरे बेडरूम को, इसको, तो मुझे बहुत खुशी मिलती। और संगत जी मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनेंशियल चाहे कुछ भी हो, मुझे पूरा भरोसा ही हो परमेश्वर के ऊपर और मेरे जीसस के ऊपर कि हवा के ऊपर ज़रूर वो हमारे लिए मेरे बेटे को सिचुएशन से बाहर निकालेंगे और वो ज़रूर नॉर्मल होके मेरी घर की जिम्मेदारी भागदौड़ को वो ज़रूर संभाल लेगा। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना था संगत जी। और दूसरी बात मैं बताना चाहती, जब मैं कल मार्केट जा रही थी तो मैं बोली गुरुपा आप मेरे संग होना, जब भी मैं जाती हूँ तो गुरुपा चलो आप मुझे लेके चलो, साथ में आएंगे साथ में जाएंगे। तो मैं हमेशा बोलती, तो मैं जाते जाते मुझे गणपति बापा के दर्शन हुए, इतने सारे आज दर्शन हुए कल मैं बता नहीं सकती। बहुत मुझे ब्लेसिंग दिया गुरुपा ने, मैं बहुत खुश थी। फिर मैं मार्केट से आके खाना पीना बनाई, फिर मंत्र जाप किया, फिर मैं आके बत्ती लगाई। तो ये मैं 2 टाइम करती हूँ संगत जी, और सच कर मैं सुबह 2 सुनती हूँ, शाम को 2 सुनती हूँ, क्योंकि बीच में मुझे होता नहीं, मैं थक जाती हूँ, मुझे होता नहीं, अचानक चक्कर आते हैं मेरे को, मैं सो जाती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना था। गुरुपा ने मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है, मुझे भाग्यशाली का भी ब्लेसिंग दिया हुआ है, और मेरे पास गुरुपा ने कोई चीज़ की कमी होने नहीं दिया और आगे भी होने नहीं देंगे। तो मैं विराम लेना चाहती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, तो मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी, कुछ गलत हुआ तो माफ़ी चाहती, थैंक यू।